रहे सबके तन मन सभी। तो वो नचना, वो साध संगत तो संसार वाली, वो नाच वाली नहीं कि कहीं पर साध संगत कैसे कैसे नाच हो रहे हैं। वो नचना तो एक इबादत वाली नाच, और ये नाचना इबादत बन जाती है। जो साध संगत गुरु के इश्क में जो नाचता है, गुरु के इश्क में जिसके मन झूम रहे होते हैं, तो एक इबादत बन जाती है। तो यहाँ पर इबादत हो रही है, यहाँ पर भक्ति हो रही है, और इसी के साथ साथ दुनियावी कामों को भी साथ से निभाते चले जा रहे हैं। और वो काम कोई बोझ नहीं लग रहे हैं। वरना किसी के परिवार में अगर शादी होती है तो एक दिन पहले सब करने का उसके पास कहाँ समय रहता है। बहुत सारे काम पड़े हैं, बहुत सारे रिश्तेदार आने हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे कार्य संभालने हैं। लेकिन वहाँ पर साध संगत विशेषता इसकी दी जा रही है, वो काम भले पीछे पड़े रहे, काम तो हो ही जाने हैं। हमने क्या करना है, एक दिन पहले साध संगत हमें संतों से आशीर्वाद लेना है, हमने सद्गुरु से आशीर्वाद लेना है, हमने संतों की चरण धूलि प्राप्त करनी है। तो साध संगत के मन के अंदर भाव आना ये बहुत बड़ी बात होती है। हर काम केवल धन से भी नहीं होता, हर काम केवल शरीर से भी नहीं होता है। काम तो साध संगत हमारे मन की अवस्था से होते हैं। इसीलिए कहते हैं मन के जीते जीते है, मन के हारे हार। जिन्होंने मन में ठान लिया कि नहीं हमें काम को करना ही है, हमने एक दिन पहले संगत को ही आशीर्वाद लेना ही है, तो साथ में सारे काम होंगे। इसके पहले जितनी रस्में हो गई होंगी वो भी पूरी हो गई। कल तिलक का कार्यक्रम वो भी पूरा हो जाएगा। बारात भी 2-4 दिन के बाद जब भी जानी हो वो भी बारात जाएगी। तो किसी में कोई बाधा तो नहीं पड़ा, कोई बाधा नहीं पड़ा, कोई रुकावट नहीं पड़ी। मुस्कुराते मुस्कुराते हंसते हंसते वो भी सब हो रहा है और ये भी सब हो रहा है। तो साध संगत एक ऐसा एक संतुलन जहाँ पर साध संगत देखने को मिलता है। बार बार महात्मा साध संगत ज्ञान की बात कर रहे हैं कि साध संगत ज्ञान कुछ और नहीं है, ज्ञान का भावी होता है समझ। ये जब समझ आ जाती है परमात्मा की तो जीवन में एक संतुलन बन जाता है, एक रूहानियत और इंसानियत का एक संतुलन बन जाता है। पीछे भी माता जी के संदेश आए, शत्रु माता जी के, रूहानियत और इंसानियत। तो साध संगत इंसानियत तो संसार में देखने को मिलती है, लेकिन वो इंसानियत का कोई खास महत्व नहीं रह जाता क्योंकि उसमें रूहानियत नहीं होती है। और यहाँ पर साध संगत रूहानियत और इंसानियत दोनों है। यहाँ पर साध संगत ज्ञान और विज्ञान का दोनों एक मिश्रण हो जाता है, जिससे ज़िंदगी में एक संतुलन बन जाता है। और ज़िंदगी में संतुलन होना साध संगत बहुत ही ज़रूरी होता है। तो जहाँ तक साध संगत मिशन के उद्घोष जिक्र हो रहे थे, वहीं पर जीवन की संतुलन की भी बात कही जा रही थी कि जीवन में हमारा संतुलन कैसे होगा। कहते स्थिर मन सहज जीवन स्थिर मन। जिसके मन साध संगत स्थिर, उसका जीवन भी साध संगत स्थिर हो गया। तो ये मन को स्थिर करने की बात कही गई कि ये इंसान तू मन को स्थिर कर ले। लेकिन मन फिर भी तो साध संगत ये हमारे बस में नहीं। तमाम प्रश्न खड़े हो जाते हैं कैसे हम मन को स्थिर करें। लेकिन जो एक स्थिर है, जो परम पिता परमात्मा वो स्थिर है, इसमें कोई हलचल नहीं, इसमें कोई डुलायमान नहीं। तो मन भी इससे लग के साथ स्थिर हो जाता है, मन के अंदर भी वही सहजता प्राप्त हो जाती है। तो वाव साध संगत मिशन का यही उद्देश्य कि ये इंसान तू अपने मन को स्थिर करके जहाँ पर तू साध संगत विज्ञान के तरफ चल रहा है वहीं तरफ ज्ञान की भी महत्ता देता चल। क्योंकि अगर ज्ञान अगर नहीं है तो विज्ञान का कोई महत्व नहीं रह जाता। इसीलिए हमेशा से संतों ने यही कहा कि ज्ञान और विज्ञान दोनों का एक समन्वय जरूरी होता है। आज संसार में अगर संतुलन बिगड़ा हुआ है तो उसका कोई और वजह नहीं है, ज्ञान और विज्ञान का संतुलन नहीं है। पुरातन युगों में हम देखते हैं, चाहे कोई भी युग हो, चाहे किसी का भी जीवन हो, अगर रावण का भी जीवन है, अगर दुर्योधन दुशासन का भी जीवन है, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा हमें ज्ञान और विज्ञान का एक समन्वय देखने को मिलता है। एक वहाँ पर भी साध संगत एक तालमेल मिलता है। एक ऐसा शास्त्रीय नियम बधा हुआ है कि सूर्योदय के साथ युद्ध शुरू होना है और सूर्यास्त तक समय हो जाना है। किसी के पीठ पर वार नहीं करना है। कल भी बैठे बैठे व्हाट्सएप पे महाभारत का क्वेश्चंस देख रहा था तो वही आ रहा था कि पीठ के पीछे वार नहीं करना है और सूर्यास्त से युद्ध शुरू हो जाना है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक खत्म हो जाना है।
तो ये कि इसमें शास्त्र संगत एक ज्ञान की बात है कि नहीं है, इसमें कोई विश्वासघात की बात नहीं है कि चलो विश्वासघात कर लिया गया। तो शास्त्र संगत एक समन्वय बना हुआ है और इसीलिए युग की महत्ता है। सतयुग है, चाहे द्वापर युग है, त्रेता युग है, कि वहाँ पर ज्ञान विज्ञान का दोनों का शास्त्र एक समन्वय है। वर्तमान समय में शास्त्र संगत विज्ञान की बात तो कही जाती है, लेकिन ज्ञान शास्त्र संगत ओझल हो गया। ज्ञान को हमने परे हटा दिया और एक ज्ञान कोई पढ़ाई लिखाई वाला ज्ञान नहीं, एक ज्ञान कोई विद्वता वाला भी ज्ञान नहीं, एक ज्ञान अपने आप को जानना, मैं कौन हूँ, मेरे जीवन जीने का उद्देश्य क्या है, मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, हमारे जीवन में बोल कैसे हो, हमारे चाल कैसी हो, हमारा सहज जीवन कैसे हो। तो इसकी महत्ता शास्त्र संगत हमेशा रही है। पीछे भी हजूर के वचन आए, दिव्य गुणों को हम अपनाएं, जीवन बगिया को महकाएं। दिव्य गुणों को अपनाएं, जीवन बगिया को महकाएं। तो शास्त्र पुरातन युगों में सभी ने इन्हीं गुणों के द्वारा अपने जीवन को महकाया है। चाहे कुटिया में रहने वाले हों, चाहे महलों में रहने वाले हों, चाहे भगवान राम जी हों, चाहे शास्त्री किशन महाराज जी हों, चाहे सुदामा जी हों, चाहे शास्त्री रविदास जी हों, सभी ने इन्हीं गुणों के द्वारा जीवन को महकाया है। वहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जैसे आजकल हम देखते हैं, शास्त्री जिसके पास पैसा है तो तमाम प्राइवेट स्कूल में दाखिला ले लिया और जिसके पास नहीं है तो सरकारी स्कूल में दाखिला लेता है। लेकिन वहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं है। अगर संदीपनी ऋषि के आश्रम में लकड़ियाँ चुनने के लिए सुदामा को भी जाना है तो किशन महाराजों को भी जाना है, उनको भी भिक्षाटन करना है। वहाँ पर ये व्यवस्था नहीं है कि आप द्वारकाधीश से आए हो तो आपके लिए कोई अलग व्यवस्था है। शास्त्र संगत एक ज्ञान है, ये दिव्य गुणों का है। और उसी तरह से शास्त्र संगत भगवान राम जी के साथ भी है, सुदामा के साथ भी है। तो सबने इन्हीं गुणों के द्वारा जीवन को महकाया हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर यही जिक्र किया जा रहा है कि इंसान ये दिव्य गुणों की महत्ता हमेशा रही है और आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगी। और इसका कोई विकल्प नहीं है। शास्त्र संगत कोई विकल्प नहीं है। दुनिया में हर चीज़ का विकल्प है, लेकिन इसका कोई विकल्प नहीं है। जीवन में सुख के लिए, जीवन में शांति के लिए, जीवन में आनंद के लिए सिवाय दिव्य गुणों के अपनाने के कोई विकल्प नहीं है। दुर्भाग्य से इंसान शास्त्र संगत इन्हीं गुणों को अपनाने के लिए तैयार नहीं होता है। अब इन गुणों को अपनाने के लिए तैयार नहीं होता है और चाहता है कि हमको सुख मिल जाए, हमको आनंद मिल जाए, हमारे मन को चैन मिल जाए, हमारे दिल को चैन मिल जाए। तो कहाँ मिलने वाला है, सर कभी नहीं मिलने वाला है। तो और शास्त्र संगत ये कहने का भाव, यही संदेश, यही पैगाम इस मिशन से दिए जा रहे हैं कि ये इंसान इन दिव्य गुणों के द्वारा दया, धर्म, करुणा, क्षमा, ज्ञान, विनम्रता, ये हमारे दिव्य गुण है। हमारे जीवन की शोभा शास्त्र संगत हमारे शरीर से नहीं हुआ करती है, हमारे कपड़े से नहीं हुआ करती है, हमारे शक्लो सूरत से नहीं हुआ करती है। शोभा किससे होती है? इन दिव्य गुणों के द्वारा होती है। शास्त्र संगत भगवान राम जी का अगर जीवन है, मर्यादा पुरुषोत्तम नाम है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए नहीं है कि शास्त्र संगत सूर्यवंशी कुल में पैदा हुए हैं, या इसलिए भी नहीं है कि राजा परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। नहीं, शास्त्र संगत और शास्त्र संगत वो इसलिए है कि दिव्य गुणों को अपने जीवन में स्थान दिया है, अपने जीवन में उसको अपनाया है। तभी तो शबरी को इतना ऊंचा स्थान दिया जा रहा है, केवट को इतना ऊंचा स्थान दिया जा रहा है, हनुमान जी को इतना स्थान दिया जा रहा है। तो ये सब दिव्य गुण हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं है, उसमें कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं। यही तो दिव्यता है। तो शास्त्र संगत तो इन्हीं गुणों के द्वारा अपने जीवन को सबने महकाया है। और यही तो शास्त्र संगत तो रामचरितमानस की चौपाइयाँ बार बार जहन में आ जाती हैं। जब राम रावण का युद्ध हो रहा है और विभीषण जी आ गए हैं राम के दल में, और जब देख रहे हैं कि युद्ध हो रहा है और रावण जो रथ पे सवार है और भगवान राम जी नीचे हैं, पाँव में नहीं हैं, तो विभीषण नीचे ऊपर दोनों देखते हैं और कहते हैं कि शास्त्र संगत कि नाथ बिरध भय, वो चौपाई आती है कि भरत भय रघुबीरा, देख कर विभीषण भयो अधीरा, कि हे नाथ मैं बहुत अधीर हो रहा हूँ। रावण रथी न बिरध रघुबीरा, देख कर विभीषण भयो अधीरा। मैं अधीर हो रहा हूँ, रावण रथ पे सवार है और आपके पाँव में चप्पल नहीं है, आप जमीन पे हो। जिस युद्ध को हम जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे
हमें संशय हो रहा है। भगवान राम ने कहा कि हे विभीषण, जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास सहनशीलता है, जिसके पास धैर्य है, जिसके पास बुद्धि है, जिसके पास मर्यादा है, उसको गिना दिया वो धनुष के समान है, वो बाण के समान है, वो कवच के समान है, वो गदा के समान है। साध संगत, और यही प्रमाण है भगवान राम की विजय होती है तो युद्ध के बदौलत नहीं होती है, इन्हीं मानवीय गुणों के द्वारा विजय होती है। माता कौशल्या यही पूछ रहे हैं, आपने इतने बड़े बड़े राक्षसों को कैसे मार दिया? तो भगवान राम जी कहते हैं, राक्षसों को मैंने नहीं मारा है, उनकी मैं ने मारा है। यानी उनकी मैं ने मारा है, उनके अहंकार ने मारा है, मैंने नहीं मारा है। तो रावण को कौन मार सकता था? साध संगत, तो उसकी मैं ने मारा। तो यही बात तो निकल कर के आती है, ये दिव्य गुणों की बात निकल के आती है। रविदास जी अगर खुश हैं तो इन्हीं दिव्य गुणों के द्वारा खुश हैं। वो भी एक बहुत बढ़िया मिसाल आती है। साध संगत, सुदामा जी साध संगत निर्धन जरूर हैं, गरीब जरूर हैं, लेकिन ज्ञान उनका ख़त्म नहीं हुआ है साध संगत। और एक ज्ञान कभी ख़त्म भी नहीं होता है। ज्ञान तो साध संगत एक जन्म से कई जन्म तक चलता रहता है। आपने साध संगत दृष्टांत में साध संगत आता भी है, चलो अगले जन्म में मिलूँगा, अगले जन्म में मिलूँगा, अगले जन्म में मिलूँगा। अब मुलाकात भी होती है और ज्ञान ख़त्म नहीं हुआ है। शरीर बदलते रहे, साध संगत मुलाकातें होती रहीं। तो सुदामा गरीब जरूर हैं, लेकिन साध संगत ज्ञान उनका ख़त्म नहीं हुआ है, मर्यादा ख़त्म नहीं हुई है, दिव्य गुण है उनके पास। क्योंकि एक ही ऋषि के द्वारा दोनों ने साध संगत विद्या अध्ययन की हुई है। सुदामा की पत्नी कहती हैं कि भाई जाइए, आपके मित्र द्वारकाधीश से कुछ मांग के लाइए, बहुत गरीबी है। सुदामा कहते हैं कि ना, मांगने के लिए मैं नहीं जाऊंगा, मित्र के पास मांगने के लिए नहीं जाऊंगा, मित्र के पास मिलने के लिए तो जरूर जा सकता हूँ, मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। और दूसरी बात, मित्र के पास खाली हाथ में नहीं जाऊंगा, ना खाली हाथ नहीं जाऊंगा। उनकी पत्नी साध संगत ले आती हैं, कुछ देती हैं और साथ में ले करके जाते हैं। अब दशा क्या है, साध संगत पाँव में पनही नहीं है, कपड़े सही नहीं हैं, शरीर धूल से लिपटा हुआ है। तो वह द्वारिका के दरबार भला कहाँ जाने दे रहे हैं, साध संगत भगा दे रहे हैं। अंत में कहते हैं ठीक है भाई, जाकर केवल यही बता दो, मेरी हालत को बता दो, चाहे न बताओ, यही बता दो कि सुदामा मिलने के लिए आया हुआ है। उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसी हाल है, सीध पगीन आती है कविताएं कि एक सुदामा, लेकिन अपना नाम और सुदामा बता रहे हैं। किशन महाराज जी को इतना सुनना था कि वो हौसो आवाज़ को खो दिए और शास्त्री को दौड़ पड़े, सुदामा को ले आए। हाय सुदामा, हाय सुदामा, इतने दिन तुम कहाँ रहे? और जिस गद्दी पर साध संगत कोई राजा ही बैठ सकता था, उस पर उन्होंने सुदामा को बैठाया और साध संगत अपने आँखों के आंसुओं से उन्हें सुदामा के चरण धोए साध संगत। और यही नहीं, साध संगत आगे भी दृष्टांत है। जब सब कुछ हो गया तो वो आगे कहते हैं कि साध संगत अपने मंत्रियों से कि सुदामा को ले जाओ और सुदामा को द्वारिका के घर घर में इनके चरण डलवाओ, घर घर में चरण डलवाओ, पैदल ले जाओ। रुक्मिणी कहते हैं कि अरे महाराज, आप पैदल क्यों ले जाएंगे? कहने ना, मुझको द्वारिका को सुखी करना है, द्वारिका को सुखी करना है। आज साध संगत तो बात याद आती है, जब कहीं महापुरुष के यहाँ जाएँ यही कहते हैं, हमारे यहाँ चरण पड़ जाए, हमारे यहाँ चरण पड़ जाए, हमारे यहाँ चरण पड़ जाए। आज वो बात याद आती है। अब बताइए, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली वाली हाल। लेकिन सुदामा की पहचान किशन महाराज जी को है, सुदामा को सभी नहीं पहचान रहे हैं। कहते द्वारिका के घर घर में सुदामा के चरण पड़ने चाहिए, क्योंकि मुझको द्वारिका को सुखी करना है। साध संगत, जो स्वयं सुदामा सुखी नहीं है, लेकिन वो तो बाहरी पहचाने सुखी नहीं है, अंदर की पहचान तो किशन महाराज जी जानते हैं कि सुदामा क्या है। और इससे भी बड़ी मिसाल तो ये मिलती है, साध संगत सुदामा जी को साथ में, सुदामा का सर किशन महाराज जी गोद में लेकर बचपन की बात कर रहे हैं और बात करते करते सुदामा को नींद आ गई। नींद आ गई, सुदामा सो गए और किशन महाराज जी बात करते चले जा रहे हैं, बात करते चले जा रहे हैं। और रुक्मिणी उधर से आई, कहने अरे महाराज, सुदामा सो गए हैं और हमने आपको इतना बेहवल तो कभी नहीं देखा, इतना बेहवल आपको कभी नहीं देखा। किशन महाराज जी ने कहा कि रुक्मिणी, तुम नहीं जानती हो सुदामा के मेरे ऊपर कितने ऋण हैं। कहले कौन से ऋण है? वही सुदामा
जिन्हें बचपन में चने चुरा के खा लिए थे? कहना ना ना ना, ऐसी बात नहीं है। जो चने की बात जो तुम जानती हो, वो चने एक ब्राह्मणी घर से वो आया था, चोरी करके आ गया था, किसी न किसी तरह से आ गया था गुरुकुल में, और वो ब्राह्मणी ने श्राप दिया था जो इस चने को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। और ये बात केवल मुझको पता थी और सुदामा को पता थी, किसी और को नहीं पता थी। सुदामा ने जानबूझकर वो चने खाए कि मेरा मित्र कहीं गरीब न हो जाए, मैं भले गरीब हो जाऊं लेकिन मेरा मित्र गरीब न हो। ये जो है सुदामा का ऋण मेरे पास है। सारसंगत क्या है? ये दिव्यता है, ये गुण है, ये प्रेम है। सारसंगत आज संसार में अगर प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है प्रेम जगत में सारे, हाँ है प्रेम जगत में सारे। ये परिवार किस पर चलता है? सारसंगत परिवार प्रेम पे चलता है, प्रेम। नहीं तो शादियां तो संसार में हो रही हैं, सुबह को हो रही हैं, शाम को टूट जा रही हैं, कोई 2 महीने पर टूट जा रही हैं, कोई 6 महीने पर टूट जा रही हैं। तो सारसंगत, लेकिन एक प्रेम जब बध गया तो उस प्रेम में सारसंगत एक ऐसा बंधन प्रेम का जो सारसंगत कभी टूटता नहीं है। लेकिन प्रेम हो कैसे? प्रेम कोई शब्दों का विषय नहीं कि दास ने कह दिया, जितने भी सुन लिया सबके अंदर प्रेम आ गया। प्रेम त्याग का विषय है, त्याग का विषय है। राम और भरत के अंदर प्यार त्याग है, तो त्याग सारसंगत है, इसके पीछे सारसंगत प्रेम है। प्रेम अगर है तो त्याग है, वहाँ पर स्वार्थ नहीं है, वहाँ पर खुद गर्जी नहीं है, वहाँ पर लालसाएं नहीं हैं। थोड़ी देर के विचार करें सारसंगत, भगवान राम को वन गमन के लिए आदेश हो गया है, लेकिन बचने के लिए बहुत उपाय हैं। एक उपाय नहीं है, बहुत उपाय हैं। कौशल्या माता कहती हैं भाई पिता ने आपको वन जाने के लिए आदेश किया है, मेरा भी कुछ अधिकार है, मैं कहती हूँ आप वन को मत जाओ। बच सकते थे। भरत को शास्त्र राजगद्दी शास्त्र लेने में कोई धर्म की हानि नहीं थी, दिया हुआ वरदान मिल रहा था। लेकिन विचार करें, अगर भरत राजगद्दी ले लिए होते और राम वन को नहीं गए होते तो राम राम नहीं होते और भरत भरत नहीं होते। और संसार में मिसाल राम भरत के नहीं दी जाती। जो रामचरितमानस में या रामायण में जो भरत मिलाप देखते हैं, वो भरत मिलाप देखने को नहीं मिलता। अगर ये बात आ गई होती तो, लेकिन नहीं आया सारसंगत, ये बात नहीं आई। और यही त्याग के कारण ये प्रेम है। आज हम भी चाहते हैं हमारे घर में बच्चों के अंदर राम भरत जैसा प्रेम हो, भाई भाई में प्रेम हो, सास बहू में प्रेम हो, देवरानी जेठानी में प्रेम हो। तो इस प्रेम के लिए सारसंगत त्याग जरूरी होता है। दास चूँकि शादी का मौसम माहौल भी है, और ये प्रेम की सारसंगत कैसे परिवार में रिश्ते नाते बनते हैं बहुत ज़रूरी होती है। छोटे छोटे नुस्खे सारसंगत हमारे जीवन में दुख और सुख दोनों डाल देते हैं, दोनों डाल देते हैं। जैसे एक परिवार में सारसंगत एक शादी हुई, बहू घर पे आई, 2 मंजिला मकान थी, नीचे जो था सारसंगत देखी कि एक झाड़ू लेकर के एक सिरे पर माँ पकड़ी हुई, एक बेटा पकड़ा हुआ है। माँ कह रही है मैं झाड़ू लगाऊंगी, बेटा कह रहा मैं झाड़ू लगाऊंगा। दोनों आपस में लड़ रहे हैं। ऊपर बहू जो है देख रही है, तो पूछती है कि भाई अब माँ बेटे क्यों लड़ रहे हैं? कल लड़ाई इसी बात की है कि बेटा कहता मैं झाड़ू लगाऊंगा और माँ कहती है मैं लगाऊंगा। तो बहू क्या कहती है, इसमें लड़ाई झगड़े की कौन सी बात है? 15 दिन आप झाड़ू लगा लो, 15 दिन आप झाड़ू लगा लो। सारसंगत कहने का भाव क्या है? बहू ये नहीं कह रही कि मेरा भी कुछ झाड़ू लगाने का समझ में आया कि नहीं आया, कि मेरा भी काम है। नहीं, 15 दिन आप झाड़ू लगा लो, 15 दिन तुम झाड़ू लगा लो। तो ये क्या है? ये परिवार चलाने के तरीके नहीं हुआ करते हैं। परिवार चलाने के क्या तरीके होते हैं? एक ऐसे परिवार बना हुआ है सारसंगत, ऊपर वाला परिवार ब्रह्मज्ञानियों का परिवार है, नीचे वाला परिवार मनमुखों का परिवार है। कमाई आ रही है, लोग कमा के आ रहे हैं। जो नीचे वाला परिवार है उसके यहाँ कमाई ज़्यादा है, लेकिन दुख उसके यहाँ ज़्यादा है। ऊपर वाला परिवार जो गुरुमुख वाला है, आमदनी कम है और सुख ज़्यादा है। संसार में एक विडंबना है, समय भी हो गया करीब करीब, चलो। संसार में एक विडंबना है कि इंसान अपने दुख से ज़्यादा परेशान नहीं, दूसरे के सुख से परेशान होता है। वहाँ भी वही समस्या है। जो नीचे वाला परिवार है वो अपने दुख से परेशान नहीं है, वो ऊपर वाले सुख से परेशान है। कहते यार कमाते हम लोग हैं और सुख उसके पास है, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। तो उस परिवार में एक बूढ़ी माता जी थे, कहने लगी इसमें कौन सी बात है, आज मैं ऐसा एक उपाय करती हूँ कि सारसंगत तो उसके यहाँ भी लड़ाई होगी
माता जी ने अपने साड़ी के पल्लू में थोड़ा नमक लिया और ऊपर चली गई। बातों बातें वो बहू ऊपर वाली दाल पका रही थी, उस पर नमक डाल दिया और आकर नीचे कहने लगी, देखना आज वहाँ भी लड़ाई होगी, जब खाने का समय आएगा लड़ाई होगी, आज मज़ा आएगा। समय भी आ गया। बहू ने खाना परोसा, ससुर को परोसा, सास को परोसा, देवर को परोसा, देवरानी को परोसा। पूछा भी कि कैसा भोजन बना है, पिताजी कैसा बना है, सास जी कैसा बना है। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंत में जब बहू ने भोजन किया तो देख रहे इसमें तो नमक बहुत ज़्यादा है, दाल गले के नीचे नहीं जा रही है और सब कह रहे हैं बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। पूछने चली गई, अरे पिताजी, अरे माताजी, आप कह रहे बहुत बढ़िया है, इसमें तो दाल बहुत ज़्यादा है और आप कह रहे बढ़िया है। कहने लगे, बहू तू दाल में रोज़ बराबर नमक डालती है, एक दिन अगर कहीं भूल से ज़्यादा पड़ गया तो ये कह करके मैं तुम्हारा दिल क्यों दुखाने जाऊं, ये क्यों दुखाने जाऊं। इसलिए शास्त्रसंगत कोई ये क्या है, शास्त्र स्वर्ग का नक्शा हो गया। नक्शा शास्त्र स्वर्ग का हमने बनाना है, चाहे घर को हम स्वर्ग बना दें, चाहे घर को नरक बना दें। तो शास्त्र कहने का भाव ये शास्त्रसंगत, ये परिवार में ये प्रेम होता है। साथ संगत ऐसे एक परिवार में शास्त्रसंगत बहुएँ थीं, बहुत मौज मस्ती से रहती थी। मौज में आया, कभी हमको मैके जाना है। शास्त्रसंगत बड़ा परिवार है, कैसे आप जाना चाहती हो, आप गाड़ी से जाना चाहती हो, हवाई जहाज से जाना चाहती हो, हेलीकॉप्टर से जाना, जैसे बताओ। संपन्नता है परिवार में। जैसे भी वह चली गई, कितने दिन के लिए, तो 15 दिन के लिए। 15 दिन के बाद 5 दिन के बाद बहू लौट आई, 5 दिन के बाद लौट आई। कहा भाई तू तो 15 दिन के लिए गई थी। कहीं पिताजी गई तो थी, लेकिन जो मज़ा ससुराल में है वो मैके में नहीं है, वो मैके में नहीं है। कहा क्या बात है। तो हम लोग ससुराल में भी शास्त्रसंगत जितनी देवरानी जेठानियाँ हम लोग मित्र की तरह रहते हैं, कोई बड़े छोटे की कोई बात नहीं। और शास्त्रसंगत तो ये आनंद जो वहाँ मिल रहा है वहाँ पर मैके में भी आनंद नहीं, इसलिए मैं 15 दिन पहले में चली आई। शास्त्रसंगत कहने का भाव क्या है, प्यार है। हर शास्त्र दे बहू को सदा बेटियों सा प्यार, बहू बेटी बन के दिखाए, खुदा करे घर घर महकाए प्यार खुदा करे। हर सास बहू को बेटी समझे, बेटी शास्त्रगत सास को माँ समझे, तो रिश्तों में कहाँ खनखनाहट है, रिश्तों में कहाँ कोई दीवार है, कोई दीवार नहीं। वरना ऐसे रिश्ते न बन जाएं कि शास्त्री जैसे पति पत्नी दोनों जा रहे हैं तो आगे से रास्ते में कोई शुवर शास्त्रसंगत थे, तो शास्त्रसंगत आगे से पत्नी कहती है, वो देखो जितने वो सब दिखाई दे रहे हैं ना, वो सब तुम्हारे रिश्तेदार हैं, वो सब रिश्तेदार है तुम्हारे। तो वो भी कहाँ कम, वो भी कह रहा है कि हाँ हाँ मुझको मालूम है सब मेरे रिश्तेदार हैं, लेकिन ये सभी जितने सब मेरे ससुराल से ताल्लुक़ रखते हैं। तो शास्त्र ने कहने का भाव ये क्या हो गया, एक नहले पर दहला हो गया। तो फिर तो वही बात हो गई द्रौपदी और दुर्योधन वाली बात, अंधे की औलाद अंधी होती है। बात तो बेशक कड़वी थी, नहीं कहनी चाहिए। तो शास्त्रीयत कहने का भाव, वाणी एक अमोल है जो कोई बोले तौल, वाणी की बहुत बड़ी महत्ता होती है। तो भाव शास्त्रीयत आज यहाँ पर यही संदेश, यही पैगाम दिए जा रहे हैं। ये कोई धर्म नहीं, ये कोई शास्त्रगत कोई रिवाज नहीं, ये कोई और कोई कुछ नहीं, केवल एक जीने का तरीका है। न कोई धर्म है, न कोई समुदाय। जो भी धर्म है सभी हमारे प्रिय हैं, और सबसे बड़ा धर्म तो यही है परमात्मा को जानना। तो जो सब भरम भजो पार ब्रह्म, कह नानक अटल यही धर्म, यही धर्म होता है। तो वाह शास्त्र कृपा करो, दातार कृपा करे। जैसे शास्त्र कितने मंगल शास्त्र बच्चों के साथ, सबके साथ कितने एक खुशनुमा वातावरण में संगत का कार्यक्रम हुआ, इसी तरह से आगे भी जितने कार्यक्रम है शादी ब्याह के, वो भी शास्त्रगत सकुशल इसी तरह से संपन्न हो, और ये परिवार भी शास्त्रगत इसी तरह से एक जन्नत का, ईश्वर का नज़ारा इसी तरह से बनता चला जाए, तो जीवन में सारी खुशियाँ प्राप्त होती चला जाए। शास्त्र